गाइस, वेलकम बैक टू माय पार्ट 2। और गाइस हम लोग निकल आए थे 4 बजे, हम लोग घर से निकल आए थे और हम तो 5 बज गए हैं। मैंने भी ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो बस अभी हम लोग लेट के लिए निकल आए थे। अभी आधा रास्ता भी नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग तो बस हम लोग सब जा रहे हैं और आगे पापा और दर्श बैठे हैं। अब जब वहाँ पहुँच जाएंगे मामा के घर, मेरे मामा मामी रहते हैं और उधर मेरी 2 मौसी भी रहती हैं ललितपुर में ही। और वहाँ पर एक एक्चुअली में ना बहुत प्राचीन और बहुत अतिशयकारी मंदिर है जिसे क्षेत्रपाल जी कहते हैं। तो वहाँ जा रहे हैं हम लोग उसका दर्शन करने के लिए। आगे चल के देखा। हाँ, वो कल मैं आपको बताऊंगी। उस मंदिर में हम लोग कल जाएंगे तो मैं आपको वहाँ के दर्शन कराऊंगी। बहुत बड़ा मंदिर बनता है और बहुत प्राचीन प्रतिमा है। ये बैठा है सैंकी, हेलो करो मम्मी और ये दर्श पूरा बोला था। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. सो गाइस, मैं आ गई थी अपने मामा के घर और मेरे मामा के यहाँ हम लोग शाम को ही आ गए थे। शाम को हम लोग अप्रॉक्स 6:30 बजे के समथिंग, 6:30 पौने 7, हाँ 6:30 के समथिंग आ गए थे हम लोग। पर मैंने उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बना पाया था ना, मैंने आपको उस टाइम पे सबसे इंट्रोड्यूस करा पाया था क्योंकि शाम हो गई थी और हम लोगों को खाने के लिए लेट हो रहा था। आई मीन रात होने वाली थी, तो हम लोग बस जल्दी जल्दी आके सब लोग खाने में लग गए थे। मामी भी अकेली थी क्योंकि, तो और खाने के लिए काफ़ी लोग हो गए थे, इसीलिए तो हम लोग उस टाइम पे मैं नहीं बना पाई थी। अब बज गए हैं रात के 9, तो अब मैं आपको सबसे मिला देती हूँ और उसके बाद राखी भी बांधेंगे। मम्मी बांधेंगी मामा को और मैं बांधूंगी मामा के बेटे को। तो ये है मेरी नानी का घर। बहुत टाइम बाद अपनी नानी के घर आई हूँ। इसके पहले आई थिंक सो 2 साल हो गए होंगे इसके पहले जब मैं आई थी। शादी के बाद अब आने ही नहीं हो पाता है नानी के घर, तो वापस से पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है नानी के घर आके। वैसे भी मामा का घर सबको बहुत अच्छा लगता है। तो पहले तो बहुत आना, हर साल ही आना होता था, बट अब तो आना ही नहीं हो पाता है। अभी तो वो मायके में थी मैं, इसीलिए मम्मी के साथ आ गई, वैसे नहीं हो पाता है आना। तो अभी मैं आपको मिलाती हूँ सबसे। और मेरी मामी का घर बहुत बड़ा है, तो बस फिर अभी हम लोग जल्दी से राखी सेलिब्रेशन करते हैं, मैं आपको सबसे मिलाती हूँ, फिर बताती हूँ। The world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. सो फ्रेंड्स, ये है मेरी मामी का बेटा मीशू। देखो कितना लंबा है, कुछ भी हमारा फोन से लंबा है। ये है मेरी मामी की बेटी गुनगुन और ये है मेरे मामा। ये बैठा है दर्श और ये रही मेरी टॉफी। ये रही दर्श की टॉफी। 1 2 3 4 5 इतनी सारी टॉफी है दर्श की। अरे देखना 1 2 3 4 5 ठीक है। और ये है मेरे नाना। नाना जयश्री कर लो आप, जयश्री कर लो। कितने साल के हो नाना? 86 साल के हमें नाना। बहुत, लेकिन बहुत हिम्मत है, वरना बहुत मजबूत है वो अभी भी। और ये मम्मी, सब लोग थक गए, सबको बहुत नींद आने लगी। अब मामी से और मिला देते हैं। और ये है मेरी मामी। मामी जय जन कर लो। बेचारी पूरा शाम से हम लोग आए हैं, जितना काम करने में लगी हैं। इनको एक्चुअली पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। इसमें इस गंदे लड़के ने बताया नहीं मम्मी को कि हम लोग आने वाले हैं, तो उनको पता ही नहीं था हम लोग आ रहे हैं। तो बस अब मामी अभी क्या दूध चाय बना रही है मामी हम लोगों के लिए। बस हम लोग अभी दूध चाय करेंगे, फिर अभी देखते हैं। या तो अभी थोड़ी देर से हम लोग सो जाएंगे क्योंकि हम लोग को सुबह जल्दी उठना है, हम लोग को जाना है
क्षेत्रपाल जी क्या है, अभिनंदन भगवान की चमत्कारी मूर्ति है और वहाँ 12 महीने भक्तम जी का पाठ होता है। तो हर दिन जिसका साल भर में एक बार जिसका नंबर आता है, जिसको भी कराना हो तो साल में एक बार आके वहाँ पर पाठ करवा सकते हैं। सुबह से विधान होता है भक्तामर का, फिर दिन भर भक्तामर का पाठ होता है 24 घंटे का, और शाम को 48 दीपक से आरती होती है, क्योंकि भक्तामर के 48 काव्य होते हैं। तो इसलिए तो ऐसा मतलब वहाँ पर हमेशा अब कितने साल से स्टार्ट हुआ? 5 साल हो गए ऐसा होते हुए। सुधा संगम आज जी ने स्टार्ट कराया था और अब तो आजीवन होना है, मतलब हमेशा ही वहाँ अखंड चलता रहता है, अखंड चलता रहेगा। अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा अखंड। तो मतलब पूरे इंडिया से और जिसको कराना होता है तो सब लोग अपने अपने नंबर से आ जाते हैं और करा लेते हैं। तो हमारे साइड से भी मतलब हम लोग भी कराते हैं, मम्मी पापा कराते हैं हर साल में एक बार। तो कल हम लोगों का भी भक्तामर का विधान है, पाठ है, तो कल हम लोग जाएंगे क्षेत्रपाल जी। और दर्श क्यों चलोगे? क्यों? दर्श कह रहा है घर चलो। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दर्श गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। जय हिंद कर लो। देखो दर्श रेडी हो गया है ना। और सुबह के अभी 7:10 हो रहे हैं, ये लगी घड़ी। तो हम लोग सुबह से जल्दी उठ गए थे, अर्ली मॉर्निंग, और हम लोग रेडी हो गए हैं, नहा धोकर रेडी हो गए हैं। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। पापा लोग सुबह 6 बजे चले गए थे क्योंकि उनको अभिषेक करना था। अब 7 बज गए और हम लोग जा रहे हैं। और मम्मी रही, मम्मी हेलो, जय जय। तो बस हम लोग सब रेडी हो गए। हम लोग ने पीले कलर के कपड़े पहने हैं, मैंने भी साड़ी डाली है ये, और मम्मी ने भी पीले ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है। तो चलते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं घर से। हम लोग जा रहे हैं ऑटो से क्षेत्रपाल मंदिर जी तक। और ये हमारे ललितपुर के जो घंटा घर है, सबसे मेन जो मार्केट है यहाँ का, उसका जगदीश मार्केट है ये मेरे पीछे। पर अभी बहुत सुबह है तो सारा बंद है। और बस मम्मी लोग ऑटो में बैठ गई हैं, मैं और दर्श जा रहे हैं। फिर मैं आपको मंदिर जाके ही मिलती हूँ। बोल दो, कहाँ जा रहे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, उधर बहुत सारा और बहुत बड़ा एलिफेंट मिलेगा। हे भगवान, गुरु कृपा से आपके श्री चरण में प्रभु की आराधना इसके अंदर आज हम 6 परिवार के लोग आपके श्री चरणों में आकर
भगवान भक्त अमर विधान एवं 24 घंटे अखंड पाठ करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे भगवान, हम सभी परिवारजन मिलकर आपकी शरण में भक्तमर विधान को पढ़ते हुए भक्तमर पाठ की आराधना को नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सो गाइज हम लोग आ गए थे चित्रपाल जी और यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से विधान कर लिया भक्त अमर जी का। और अभी बज गए हैं 10:30, बहुत देर हो गया है। बहुत मज़ा आया विधान करने में। और यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है और अभी मंदिर बन भी रहा है। मैं आई हूँ अभी भौरे के अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे एक भौरा टाइप का बना था पहले, और छोटे में जब बहुत टाइम पहले भौरा बना था, उसके अंदर बहुत सारे भगवान थे। और इस मंदिर का इतना अतिशय है कि मैं जितना बताऊँ उतना कम है, जितना बताऊँ मैं उतना। सो मैं ये कह रही थी कि मैं इस मंदिर का जितना अतिशय बताऊँ उतना कम है। मतलब इस मंदिर में जितनी वेदी हैं, हर वेदी पर कुछ ना कुछ जरूर अतिशय है। हर वेदी पे जितनी मूर्ति है, उन मूर्तियों में पूरा कुछ ना कुछ अतिशय है। ये भौरा है, अब तो ये बन गया है। पहले इसमें भौरा के अंदर जाना पड़ता था और बहुत सारे भगवान थे। लेकिन जो ये मैंने अभी आपको इस चट्टान पर बहुत सारे भगवान की मूर्ति दिखाई, ये भौरे से नहीं हटी थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये नहीं हटी थी, तो इसको यहीं पर रहने दिया। और इसको बहुत अच्छे से अब बन रहा है। मंदिर में बहुत जोर शोर से काम लगा है। 5 साल हो गए अप्रॉक्स। बहुत अतिशयकारी मंदिर है। मतलब मैं तो कभी अलग से वीडियो डालूंगी कि चित्रपाल जी का क्या क्या अतिशय है, क्योंकि हर एक वेदी पर अलग अलग अतिशय है। हर एक चीज़ की अलग अलग अतिशय है। मतलब मुनिश्री सुधा सागर महाराज जी ने तो इस मंदिर की इतना अतिशय बताया है चित्रपाल जी का। और बहुत बड़े एरिया में बन रहा है मंदिर। बहुत 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 विशाल मंदिर बन रहा है।
और बहुत पुण्य था हम लोगों का कि आज हम लोगों को यहाँ आके भक्त अमर का विधान और भक्त अमर जी का 24 घंटे का पाठ करने का सौभाग्य मिला। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पूरा अभी यहाँ जोर शोर से काम लगा है। मंदिर में नंदीश्वर देव की रचना होनी है, सहस्त्र पूजनालय बनना है, त्रिकाल चौबीसी बनना है और मुझे तो पता भी नहीं कि और क्या क्या होना है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ बीच से निकल के। हम लोग सब यहीं अंदर देखने आए हैं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। बहुत ज़्यादा काम लगा है। और देखो ये मैं आ गई बीच में। ये यहाँ रखी है भगवान की मूर्ति, जो यहाँ पहले ही रख दी गई थी मंदिर बनने के पहले, क्योंकि फिर मंदिर बनने के बाद इतनी विशाल प्रतिमा जी हैं ये कि फिर वो मंदिर के अंदर स्थापित नहीं हो पाती। इसलिए पहले मंदिर बनने स्टार्ट होने के पहले इनको यहाँ स्थापित कर दिया था। अभी वो उनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो पंचकल्याण के बाद होगी। इसके बाद अब यहाँ मंदिर बन रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब त्रिकाल चौबीसी नंदीश्वर जी और ये सब वो बन रहा है। अब देखते हैं आगे। और मतलब इस मंदिर को तो मैं एक ब्लॉग में दिखा ही नहीं सकती। इतना बड़ा मंदिर है, इतना सारा सा है कि इसको तो एक अलग से ब्लॉग बनाना होगा डालने के लिए। देखूंगी अगर मैं रुकूंगी तो ज़रूर डालूंगी, अदरवाइज़ इसी ब्लॉग में इतना ही दिखा पाऊंगी। और यहाँ पर अभी आदर्शमती माता जी भी सत्संग विराजमान है, तो उनके भी दर्शन हम लोगों को सौभाग्य मिला उनके भी दर्शन करने का। और इतने अच्छे से बहुत मज़ा आया भक्त अमर विधान करने में। अब हम लोग शाम को वापस फिर आएंगे इधर। यहाँ शाम को 48 दीपों से आरती होती है। ये पीछे मेरे मान स्तंभ रहा, ये दिख रहा है मान स्तंभ जहाँ पे भगवान विराजमान है। ये भी काफ़ी पुराना मान स्तंभ है। बाकी चितपाल जी जैसे पहला था वैसा तो अब मतलब बिल्कुल नहीं रहा। जब से यहाँ सुदर्शन माँ जी है तब से चितपाल जी का मतलब पूरा मंदिर चेंज ही हो गया और काम भी इतनी ज़ोर शोर से लगा है कि और हो जाएगा। अब मैं उतर रही हूँ नीचे सीढ़ी।